हेलो गाइस, दिस इज़ रोहित। मैंने अपना प्रिपरेशन लास्ट ईयर जून में स्टार्ट किया था, जून 2020। उसके बाद मैंने एसबीआई क्लर्क का मेंस दिया और उसके बाद मैं अभी रिसेंटली 1 जनवरी को जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया है आरआरबी पीओ में, तो मेरा जनरल कैटेगरी से कुछ मार्क्स से मैं फ़ाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया। मैं इन सब बाकी सारे एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड मैं आने वाले दिनों पे अपने इस चैनल पे डालूँगा, तो इसलिए आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे और आपको भी अपने प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो सके। क्योंकि मुझे बैंकिंग स्टार्ट करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट मैंने देखा कि मेरा 2-3 मेंस मैं दे चुका हूँ अभी तक लास्ट 4 महीने में। सो मुझे लगा कि मैं आप लोग को भी, अगर मेरा कुछ स्ट्रैटेजी आप लोग के लिए भी हेल्पफुल हो सके, तो ये मेरा एक जस्ट एक हेल्प होगा आप लोग के लिए। तो अभी सबसे मेन जो है अभी जो बट ये सब बात की हैं, लेकिन अभी जो सबसे नज़दीक में है एग्ज़ाम, जैसा कि हम लोग सब जान रहे हैं कि आईबीपीएस पीओ मेंस आ रहा है, जिसके मैं भी दे रहा हूँ। और बस इसमें 8 से 10 दिन बचे हुए हैं, तो मैं आपके साथ लास्ट 8 से 9 10 दिन का स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ ताकि हम लोग सब मिल के इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो पहले तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लास्ट से 8 से 10 दिनों में है, सबसे जो आपका डिसिसिव सब्जेक्ट है वो जीए है। तो इन लास्ट 8 दिनों में आप लोग ये करें कि सबसे ज़्यादा टाइम अपना जीए पे दें। जैसे कि मैं तो कम से कम ये 8 दिनों में कम से कम 2 से 3 बार आपको करंट अफेयर्स रिवाइज़ करना चाहिए। अगर आपके पास अफेयर्स क्लाउड है तो अफेयर्स क्लाउड से कीजिए, मैं तो अफेयर क्लाउड से ही कर रहा हूँ। और उसके साथ ही साथ अगर आप हो सके तो प्रैक्टिस मॉक अगर आपके पास उसका सब्सक्रिप्शन नहीं भी है तो उस पर फ्री वीकली मॉक अवेलेबल है उसके साइट पे। तो हर वीक पे आप जाके दे सकते हैं, उससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। डेली 4 से 5 घंटा आप इन 8 दिनों में आप जाके करंट अफेयर्स कीजिए। इसके बाद मैं इन 8 ही दिनों में सोच रहा हूँ कि इन 8 दिनों में मैं एटलीस्ट 4 फुल मॉक दे दूँ, लगातार 3 से 3.5 घंटा लगातार बैठ के दे दूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको लगातार 3 से 3.5 घंटा बैठ के कंप्यूटर स्क्रीन के पास बैठ के आपको एग्ज़ाम देना है, तो उसका प्रैक्टिस भी आपको चाहिए। इसलिए एटलीस्ट इन 8 दिनों में 4 फुल मॉक दे दीजिए। साथ ही साथ इन चारों फुल मॉक देने के बाद आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है, क्योंकि सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो एनालिसिस पार्ट ही है। इससे क्या होगा कि आपको, अगर आप 4 फुल मॉक का एनालिसिस करते हैं तो आपको एटलीस्ट, जैसे कि क्वांट में अगर आप 4 करते हैं तो हर सेट में होता है 35 क्वेश्चंस क्वांट का, तो 35 क्वेश्चंस आप 4 मॉक में देंगे तो 140 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा। वैसे वैसे ही आप क्वांट में आपका 140 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। वैसे ही अगर आप रीजनिंग देते हैं 4 सेट, तो रीजनिंग में क्या है कि अगर आप 4 फुल मॉक दे रहे हो तो एनालिसिस में आपको 4 × 45 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कहने का मतलब 180 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाएगा इन लास्ट 8 दिनों में। इसके साथ ही साथ अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं तो मोस्टली क्वांट और रीजनिंग ही बोलूँगा, क्योंकि आप कुछ भी है तो क्वांट और रीजनिंग में आपको कोशिश करना है कि आउट ऑफ 120, क्योंकि ये दोनों रखते हैं टोटल ओवरऑल 120 मार्क्स। अगर ये दोनों मिला के आप आउट ऑफ 35 to 45 ले आते हैं तो आप एकदम 110% आप मान के चलिए कि आप मेंस का कट ऑफ आपका 15 से 20-25 नंबर ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, अगर आप हर सेक्शन में सेक्शनल क्लियर करोगे उसके बाद आपका 15 से 20 मार्क्स अब हो जाएगा। साथ ही साथ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश का 1 सेट डेली। जैसा कि मैंने अपना कल जो मैंने प्रैक्टिस मॉक पे दिया था वो मैंने वीडियो डाला है। उसमें जैसा कि आपने देखा होगा कि मेरा इंग्लिश उतना भी ठीक नहीं है, बट हाँ कह सकते हैं कि अबव एवरेज है। तो मैंने कल देखा कि 33 लाया हूँ आउट ऑफ 40 मार्क्स।
तो मुझे बस अपना यही करना है कि मुझे 30+ मेंटेन करना है। आप लोग को भी डेली इंग्लिश आप दीजिए इन 8 दिनों में एटलीस्ट एक सेट, अगर जिनका इंग्लिश वीक है, और उनका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए और ज़्यादा फोकस कीजिए आरसी पे, क्योंकि आरसी एक ऐसा टॉपिक है जिसका आंसर आपके आंखों के सामने रहता है। आपको ना ग्रामर उसमें देखना है ना कुछ देखना है, आपके सब आंसर आपके आप पेपर पे ही है, क्वेश्चन पेपर के स्क्रीन पे ही है। तो आपको बस उस बिटवीन द लाइन रीड करना है और आपको हर आंसर को ढूंढना है। और इसका प्रॉपर 8 सेट, अगर डेली एक सेट भी लगाते हो तो 8 सेट हो जाएगा डेली का अभी से। तो 8 सेट बहुत है, मोर देन सफिशियंट है अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करते हैं इसके साथ साथ। और मैं बोलूँगा अगर जिनका वीक है तो वो ज़्यादा फोकस करें आरसी पे, ठीक है। और ज़्यादा ग्रामर्स के क्वेश्चंस नहीं आते हैं आरसी में, क्योंकि मैंने देखा है कि एसबीआई क्लर्क में भी देखा है, तो उसमें भी सबसे इजी जो मेंस में सबसे इजी पार्ट आया था 2021 में, सबसे इजी सेक्शन आया था इंग्लिश ही। इसके अलावा आरआरबी पीओ में भी इंग्लिश बहुत इजी सेक्शन आया था एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्शन, तो आप फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग पे, मैं डेली सोच रहा हूँ कि एक वीडियो देखूँगा मेरिट साइन का, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग आजकल के रिसेंट एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज रख रहा है। तो अगर जिनका पज़ल वीक है तो वो इस पे एम कर सकते हैं, और जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है वो तो एकदम इसको ज़रूर करें। इसके अलावा मैं डेली 1 घंटा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करने का सोच रहा हूँ। और सोच क्या रहा हूँ, इससे आपको करना ही है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी 25 मार्क्स का रहेगा। तो एम आपको हमेशा रखना है 18+ का। अगर आप 15+ ले आते हैं तो बहुत सही है। और वो डिस्क्रिप्टिव में आपको फॉर्मेट एंड वर्ड लिमिट पे ध्यान देना चाहिए, आपको ध्यान दीजिएगा पूरा फोकस। सो थैंक यू। अगर आपको, आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए और ज़रूर और फोकस कीजिए कि हमें कट ऑफ से, मैं जनरल के कट ऑफ से बोल रहा हूँ, जनरल के कट ऑफ से कम 15+ मार्क्स आना चाहिए। सो थैंक यू, एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मतलब आगे के अपडेट के लिए। और मैं आगे आने वाले दिनों में अपना एसबीआई क्लर्क मेंस एंड प्री एंड आरआरबी पीओ मेंस एंड फाइनल मेरिट लिस्ट का भी स्कोर कार्ड इसी चैनल पे अपडेट करूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।